सिद्धाडम डमो आयरियाडम डमो वज्जायाडम डमो लोये शवशाहुडम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कुली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? चलो, कल अपन ने जो विषय देखा था, सूत्र नंबर 2 तक पूरा विषय देख लिया था कि सराग और वीतराग सम्यक दर्शन के जो भेद हैं उनको अपन ने कल जाना था। ठीक है, यहीं तक विषय हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आइए आज अपन देखते हैं गद्यांश नंबर 13। गद्यांश नंबर 13 निकालने सभी। अथ एतत् सम्यक दर्शनम जीवादि पदार्थम विषयम कथम उत्पद्यते इति यतः आह। अब यहां पर 3 प्रकार के पहले मोक्ष तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तक बात कही कि ये सम्यक दर्शन होता है तत्व पर श्रद्धान करना। तो सम्यक दर्शन की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति कैसे होती है? अब सम्यक दर्शन तो आपने बता दिया, अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में बतला रहे हैं। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। एक मिनट रुकेंगे। चलिए, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, संधि विच्छेद देखेंगे। तत् निसर्गात अधिगमात वा, संधि विच्छेद पुनः देखेंगे सूत्र का। तत
तत् निसर्गात अधिगमात वा। तत् मतलब वह कौन? सम्यक दर्शन, वह सम्यक दर्शन। निसर्गात मतलब स्वभाव से, अधिगमात वा और अधिगम से, पर के उपदेश से, इन दो निमित्तों से होता है। वह मतलब अथवा। वह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति जो है निसर्गात अधिगमात वा, निसर्ग से अथवा अधिगम से होती है। ठीक है, समझ में आया? देखें अब विशेष। निसर्गः स्वभावः इत्यर्थः। निसर्ग का अर्थ क्या है? स्वभाव, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। निसर्ग का मतलब है स्वभाव इत्यर्थः। नेचर जिसे कहते हैं, निसर्ग मतलब नेचर, स्वभाव। अधिगमो अर्थावबोधः, और अधिगम का अर्थ है अर्थ का, पदार्थ का ज्ञान करना, पदार्थ का ज्ञान होना, अर्थावबोध कहलाता है। ठीक है। तयोः हेतु, तयोः हेतुत्वेन निर्देशः, और तयोः मतलब दोनों का, दोनों का, हेतुत्व मतलब हेतु से, दोनों का हेतु से, निर्देशः मतलब निर्देश किया गया है, कथन किया गया है। दोनों हेतु रूप में है, कारण रूप में है। किसके कारण में है? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है। दोनों हेतु रूप में है। हेतु रूप का तात्पर्य हुआ कारण। एक तो स्वभाव से उत्पत्ति में कारण है, और एक जो है एक अधिगम मतलब पदार्थ के ज्ञान के कारण से, इस प्रकार से पदार्थों के ज्ञान होने पर कारण है। समझ में आया? ठीक है। आगे कहा कस्याह क्रियायाह, किसके कारण है? कस्याह मतलब किसके कारण है? बोले क्रियायाह, क्रिया के कारण है। तयो हेतुत्वेन निर्देशा, उनका हेतु से निर्देश किया गया है। तो वो हेतु निर्देश किसका है? बोले क्रिया का है। क्रिया क्या है? तो कह रहे काचा क्रिया। बोले क्रिया क्या है? तो कह रहे हैं उत्पद्यते इति अध्याह्रियते, उत्पन्न होना, ऐसा अध्याहार कर लेना चाहिए। नहीं आया समझ में? इन्होंने मात्र इतना कह दिया कि तन निसर्गात अधिगमात वाह, वह निसर्ग से और अधिगम से। क्या निसर्ग से और अधिगम से? बोले उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो तत् मतलब वह सम्यक दर्शन। तो उत्पन्न होना क्रिया है। उत्पन्न होना क्या है? क्रिया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं कि उत्पद्यते इति अध्याह्रियते, उत्पद्यते उत्पन्न होना, ऐसा अध्याहार कर लेना चाहिए। अध्याहार का तात्पर्य समझते हैं ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, हमने कहा अपनी कक्षा में राम तुम उधर जाओ, वैसा काम करके आओ। राम के बाद हमने कहा कृष्ण तुम भी जाओ, हरि तुम भी जाओ। अब इनसे ये नहीं बोला कि काम करके आओ, इनको क्या बोल दिया कि तुम भी जाओ। लेकिन किस शब्द का अध्याहार कर रहे हैं वो दोनों? काम करके आओ वहां। तो काम करना हमने सबसे बोला क्या? हमने कहा कि अपने पति से आपने कहा कि भोजन कर लीजिए, आप जिस नाम से बुलाते उस नाम से कहा कि भोजन कर लीजिए, और भोजन करने के लिए कहा, और बेटे से भी कहा कि बेटा तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। तो उसने पूछा बेटे ने क्या कर लो, लेकिन वो आपके पहले वाले वाक्य से ही समझ गया कि भोजन कर लो, कहा तो नहीं कि भोजन कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो अध्याहार कहलाता है यह। ठीक है, अध्याह्रियते, अध्याहार कर लेना चाहिए। फिर कहा सा
उपस्कारत्वात् सूत्राणाम, वह उपस्कार है, उपस्कार से सहित है, सूत्राणाम मतलब सूत्रों के, सूत्रों के उपस्कार से सहित होता है अध्याहार। अध्याहार मतलब कोई शब्द बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार कह दिया गया है तो फिर बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने एक बार कह दिया राम नाम, एक बार हमने ले लिया कि राम तुम ऐसा करो, फिर राम बार बार कहने की जरूरत नहीं है, फिर अपन इतना भी कह सकते हैं ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। समझ में आया कि नहीं आया? बार बार पूरा वाक्य कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये उपस्कारत्वात् सूत्राणाम, सूत्रों का उपस्कारत्वात् होने से, सूत्रों में इस प्रकार का उपस्कारत्वात् मतलब अध्याहारपना पाया जाता है। मतलब पहले एक बार जो बात कह दी है तो बार बार उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा सूत्रों में एक बार कह दिया तो बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर कह रहे हैं तत् एतत् सम्यक दर्शनम निसर्गात् अधिगमात् वा उत्पद्यते इति। तत् मतलब वह, एतत् मतलब यह, वह यह सम्यक दर्शन जो है, निसर्गात् अधिगमात् वा, निसर्ग से मतलब स्वभाव से, अधिगम मतलब परोपदेश से, दोनों से उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अत्राह यहां पर कहते हैं निसर्गजे सम्यक दर्शने अर्थाधिगमः स्यात् न वा। बोले निसर्गत सम्यक दर्शन में, बिमला जी है कोई, वो कह रही समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया विषय? जिनको समझ में नहीं आया हैंड रेज करें। समझ में आ रहा है? बिमला जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ जी बोलिए। ऊपर वाली जो ये आपने पढ़ाया है ना अभी, तन निसर्गाद अधिक माध्वा, ये समझ में नहीं आया ये इसका अर्थ। देख, निसर्ग मतलब होता है स्वभाव, एक तो अच्छा। स्वभाव से सम्यक दर्शन होना। जी। ठीक, दूसरा लगा अधिगम अर्थावबोधा। अधिगम मतलब किसी का ज्ञान होना, उससे जानकारी लगना। अधिगम अर्थावबोधा मतलब जब बताया जाए तभी ज्ञान होना। ठीक है, जैसे कुछ नेचर से होता है, जैसे खाना खाना, खाना मुख से खाना, दांतों से चबाना, और इतनी बार चबाना, फिर उसके बाद यहाँ गर्दन के यहाँ लाना, फिर उसको, ये क्या सिखाया जाता है कभी किसी बच्चे को? कोई बच्चा है, कोई छोटा सा बालक है, पैदा हुआ है, उसको अपन ने दूध पिलाया या पानी दिया या कोई रोटी खिलाई, तो जो दूध पीता है तो एक बार में गटक लेता है, पानी पीता है तो वो एक बार में अंदर कर लेता है, जब रोटी देते हैं तो वो चबाने लगता है, वो उसको नहीं गटकता। उसको ये सिखाया गया क्या? तो ये स्वभाव है, अनादि काल से खाते आए हैं तो खाने का नेचर बन गया है। उस बच्चे में भी वो स्वभाव है, अनादि काल से संसार में खाने पीने की अपन ने प्रक्रिया करी है, तो उस प्रक्रिया के कारण वो नेचर में आ गया है। तो खाना कभी किसी को सिखाया नहीं जाता कि कितनी बार चबाना चाहिए, अब इधर आगे के दांतों से चबाना चाहिए कि पीछे के दांतों से चबाना चाहिए, ये सिखाया जाता क्या? नहीं सिखाया जाता। तो ये होता है नेचर, निसर्ग। कभी कभी स्वभाव से तत्व का ज्ञान हो जाता है, कभी कभी अर्थावबोध से। अर्थावबोध का तात्पर्य है कि हमें बताना पड़ता है कि ये तत्व सही है, इस पर श्रद्धान करो, तब हमें तत्व का ज्ञान होता है। तो दो प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है।
समझ में आ गया? आया। ठीक है, हाँ जी। तो अत्राह यहां पर कहते हैं निसर्गजे सम्यक दर्शने अर्थाधिगमः स्यात् न वा। निसर्गज सम्यक दर्शन में अर्थाधिगम मतलब पदार्थ का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? देखें, जब निसर्गज सम्यक दर्शन होगा तो क्या उसमें पदार्थ का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? आपने कहा अर्थाधिगम से ज्ञान होता है, तो क्या स्वाभाविक सम्यक दर्शन में पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा क्या? तो कह रहे हैं यद्यस्ति, यदि ऐसा है तो तत् अपि अधिगमजम एव न अर्थांतरम। यदि उसी से ही उसमें भी यदि होता है, निसर्गत सम्यक दर्शन में भी पदार्थ का ज्ञान यदि होता है, तो फिर अधिगमज ही है वो सम्यक दर्शन। उसको निसर्गज क्यों कह दिया? उसमें भी तो पदार्थ का ही ज्ञान हो रहा है। और अथ नास्ति, यदि नहीं है, मतलब कहने का तात्पर्य यदि निसर्गज सम्यक दर्शन में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, कथम अनवबुद्ध तत्वार्थस्य श्रद्धानमिति, जो तत्व को नहीं जान पाया उसके श्रद्धान कैसे होगा फिर? ठीक है, तो कहा जा रहा है नैष दोषाः, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? प्रश्न क्या किया गया? प्रश्न किया गया कि निसर्गत सम्यक दर्शन आपने कहा कि एक स्वभाव से सम्यक दर्शन होता है, एक पदार्थ के ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है। ठीक, फिर कहा कि जो निसर्गत सम्यक दर्शन है जो स्वभाव से हो रहा है, क्या उसमें पदार्थ का ज्ञान नहीं होता? यदि होता है पदार्थ का ज्ञान तो फिर अधिगमज ही कह देते, निसर्गज क्यों कहा? पहला क्वेश्चन उठाया। फिर कहा यदि निसर्गत सम्यक दर्शन में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, तो फिर बिना अर्थ के पदार्थ को जाने बिना उसका श्रद्धान कैसे होगा तत्व पर? ये दो प्रश्न किए गए। समझ में आए अब दोनों प्रश्न? अब उत्तर दे रहे हैं। नैष दोषाः, दोनों में कोई, इसमें कोई दोष नहीं है। उभयत्र सम्यक दर्शने अंतरंगो हेतु तुल्याः, दोनों ही सम्यक दर्शन में अंतरंग हेतु तो समान है। अंतरंग हेतु क्या? देखो, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में यहां दो उत्पत्ति कहीं, एक निसर्गज एक अधिगमज, लेकिन ये जब दोनों होंगे उसमें अंतरंग हेतु दोनों और हैं। एक अंतरंग हेतु होता है, एक बहिरंग हेतु होता है, एक बाह्य कारण होता है, एक अंतरंग कारण होता है। तो अंतरंग हेतु तो दोनों के एक ही हैं, चाहे वह निसर्गज सम्यक दर्शन प्राप्त करे चाहे अधिगमज सम्यक दर्शन प्राप्त करे। तो दोनों के सम्यक दर्शन में हेतु तो एक ही है, अंतरंग हेतु। क्या है वो अंतरंग हेतु? दर्शन मोहस्य उपशमः क्षया क्षयोपशमः वा, दर्शन मोहिनी का उपशम, क्षय या क्षयोपशम। दर्शन मोहिनी के उपशम क्षय क्षयोपशम के बिना कोई भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ना निसर्गज ना अधिगमज। समझ में आया विषय? ठीक है, आगे कहा, अभी आप लोग दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय क्षय उपशम समझते हैं? सभी को समझ में आता है उपशम क्षय क्षय उपशम दर्शन मोहिनी का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मिन् सति यदि बाह्य उपदेशात ऋते प्रादुर्भवति तन्नैसर्गिकम। फिर निसर्गत सम्यक दर्शन क्या है? अब बाह्य, बाह्य में कह रहे हैं कि अंतरंग हेतु तो क्या है? सात प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षय उपशम, दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय क्षय उपशम। बहिरंग हेतु में निसर्गत सम्यक दर्शन और अधिगमश दोनों होते हैं। तो अब कह रहे हैं कि पहले निसर्गत सम्यक दर्शन क्या है उसकी परिभाषा समझा रहे हैं। तस्मिन् सति, उसके होने पर, किसके होने पर? अंतरंग हेतु के होने पर, मतलब सात प्रकृतियों के उपशम होने पर या क्षय होने पर या क्षयोपशम होने पर। यद्बाह्य उपदेशात ऋते, जो बाह्य उपदेश से रहते हैं,
उनके द्वारा, प्रादुर्भवति उसके द्वारा जो उत्पन्न होता है, बाह्य उपदेश के बिना जो उत्पन्न होता है, तन नैसर्गिकम वह निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाता है। बाह्य उपदेश के बिना जो भी सम्यक दर्शन होता है वह निसर्गज कहलाता है। समझ में आया विषय? ठीक है। यत पर उपदेश पूर्वकम जीवादि अधिगम निमित्तम तत् उत्तरम। यत परोपदेश पूर्वकम, यत मतलब जो, पर के उपदेश पूर्वक होता है, जीवादि अधिगमम, जीवादि अधिगम जीव आदि पदार्थों का जो ज्ञान पर के उपदेश से होता है, तत् उत्तरम वह उत्तर वाला मतलब बाद वाला, अधिगमत सम्यक दर्शन है। ठीक है। इति अनयोः भेदा, इति मतलब यह, अनयोः मतलब इन दोनों में, किन दोनों में? निसर्गज में और अधिगमत सम्यक दर्शन में भेद है। ठीक है। यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? शिप्रा जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये जो हिंदी वाले अर्थ है, इसमें बार बार प्रकृत और अप्रकृत शब्द आ रहा है, तो इसका क्या अर्थ है? कहाँ आ रहा है हिंदी में? हिंदी में बहुत सारी, मतलब आगे भी और बहुत सारी जगहों पे प्रकृत और अप्रकृत शब्द आया हुआ है। प्रकृत मतलब होता है पूर्व से चला हुआ, पूर्व अच्छा। से चला आ रहा, वो कहलाता है प्रकृत। और अप्रकृत मतलब होता है जो अभी नया आया है, पूर्व में इसका ठीक। वर्णन नहीं आया, उसको कहते और हैं। भैया जी, इसमें जो ये आप संस्कृत वाले में पढ़ा रहे हैं, तो इनमें इसके शब्दार्थ भी पूछे जाएंगे क्या नहीं परीक्षा नहीं, में? कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको तो हिंदी हिंदी समझनी है बस, संस्कृत से कुछ भी नहीं आएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, लेकिन अपन अब बड़ी क्लास में है तो संस्कृत से ही पढ़ना सीखें। जी भैया जी। पायल जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ जी। भैया जी, पॉइंट नंबर 6 में ये जो पारतंत्र विवक्षा और स्वतंत्र विवक्षा के उससे बताया है, ये समझ नहीं आया है। देखिए, संस्कृत में एक नियम है, स्वतंत्रः कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है कोई भी क्रिया को करने के लिए, और पारतंत्र मतलब किसी के द्वारा करना। देखो, यहां ज्ञान जानता है तो कर्ता हो गया मैं जानता हूं। ठीक, मैं स्वतंत्र हूं जानने के लिए, या देख लो मैं देखता हूं। ठीक, मैं देखता हूं, मैं स्वतंत्र हूं देखने के लिए, मेरी आंख। मैंने कहा मैं चश्मे के द्वारा देखता हूं, अब मेरी आंख स्वतंत्र नहीं रही, परतंत्र हो गई, चश्मा का आधार लेना पड़ रहा है। यदि चश्मा नहीं होगा तो हम जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे स्पष्ट। तो स्वतंत्र का तात्पर्य होता है कर्तृत्व विवक्षा, और करण विवक्षा में होता है कि किसी के माध्यम से जानना। ठीक है, वो कहलाती है पारतंत्र विवक्षा। समझ में आया? स्वतंत्र और परतंत्र समझ में आया? आगे भैया जी, ठीक है, ऐसे ये इसमें भैया जी, पर इस पॉइंट में स्वतंत्रता और पारतंत्रता का क्या मतलब रिलेशन है इस आया ना। point में? जानाति ज्ञायते यनेन ज्ञप्ति मात्रम वा, फिर आया था दर्शन, वो पश्यति पश्यते अनेने, फिर ज्ञप्ति। अच्छा, हाँ, जो उसमें देखता जानाति है। मतलब जानता है, ये कर्तृत्व विवक्षा है। ज्ञायते अनेने जिसके द्वारा जानता है, ये पारतंत्र विवक्षा है। और ज्ञप्ति मात्रम वा, ये भाव विवक्षा है। ठीक। ठीक ठीक है, है। ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद ग्रहणम किमर्थम,
बोले तत्शब्द का ग्रहण क्यों किया आपने? निसर्गात अधिगमात वा कह देते, तत्शब्द क्यों लगा दिया उसमें? मतलब देखो, एक एक शब्द पर व्याख्या लिखी जा रही है ना, कि ये जो होती है एक एक शब्द की व्याख्या करना ये कठिन होता है, लेकिन पूज्यपाद स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के एक एक सूत्र पर एक एक शब्द आपने ये ही क्यों रखा, ठीक है, उस पर व्याख्या करी। तो कह रहे अनंतर निर्देशार्थम। अनंतर, अंतर मतलब होता है भेद, गैप, और अनंतर मतलब होता है जहां गैप ना पड़े। अंतर मतलब क्या पड़ता है? गैप पड़ना, और अनंतर मतलब गैप नहीं पड़ना। तो अनंतर निर्देशार्थम मतलब गैप नहीं है ऐसे निर्देश के लिए, गैप ना पड़े इसीलिए निर्देश के लिए। अनंतरम का तात्पर्य हुआ सम्यक दर्शनम तत् इति अनेन निर्दिश्यते। सम्यक दर्शन इसका ही निर्देश हो कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से, मतलब पहले सूत्र में ना चली जाए ये बात, दूसरे सूत्र में ही रहे, क्योंकि ये तीसरे नंबर का सूत्र है। तो तीसरा सूत्र दूसरे सूत्र से कनेक्ट रहे, कोई गैप नहीं पड़े बीच में, इसीलिए सम्यक दर्शन के ही भेद हैं। ना कोई ये समझ ले कि मोक्ष मार्ग जो है वो निसर्गात और अधिगमात होता है, कोई ऐसा अर्थ ना ले ले वे, इसीलिए इन्होंने तत्शब्द का ग्रहण किया, ठीक है। इतर्था मोक्ष मार्ग अपि प्रकृतस्य तस्य अभिसंबंधः स्यात्। इतर्थ मतलब अन्य प्रकार से, मोक्ष मार्ग अपि मोक्ष मार्ग का भी प्रकृतस्य प्रकृत रूप से, पूर्व रूप से, पहले कहे जाने के कारण अभिसंबंधः स्यात् उसका संबंध है। किसका संबंध है? नहीं तो ये जो संबंध मोक्ष मार्ग से, मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है तो मोक्ष मार्ग से भी तो संबंध बन सकता था। तो कह रहे नहीं, ननु च अंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति अनंतरस्य सम्यक दर्शनम ग्रहणम सिद्धम इति। ननु च प्रश्न किया गया है कि अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, अनंतरस्य शब्द से विधि अथवा प्रतिषेध का कथन होता है। दो प्रकार के कथन होते हैं, एक विधि कथन, एक निषेध कथन, प्रतिषेध कथन, ठीक है। तो विधि कथन कहलाता है कहना, और प्रतिषेध कथन होता है कि नहीं कहना। जैसे हमने कहा आधा ग्लास पानी है, कितना कहा? आधा ग्लास पानी है, तो ये विधि कथन है। और प्रतिषेध कथन होगा आधा ग्लास खाली है। आधा ग्लास क्या है? खाली है, तो वो प्रतिषेध कथन हुआ, ठीक है। तो विधि और प्रतिषेध से वस्तु का कथन किया जाता है। इति अनंतरस्य सम्यक दर्शनम ग्रहणम सिद्धम इति चेत न, इससे सम्यक दर्शन का ग्रहण नहीं हो रहा है, इससे तो मोक्ष मार्ग का ही ग्रहण हो रहा है। प्रश्न किया कि तत् मतलब वह निसर्ग अधिगमज की उत्पत्ति रूप जो है वो मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है। इस क्रिया, इस नियम के अनुसार तो जो है सम्यक दर्शन का ग्रहण नहीं होगा, विधि कथन ही होगा, मतलब मोक्ष मार्ग ही ग्रहण करना चाहिए। तो उदाहरण दे रहे हैं, इसको जवाब दे रहे, बोले ना आपका कथन ये ठीक नहीं है। प्रत्यासत्ते प्रधानम बलीयः, प्रत्यासत्ते, प्रत्यासत्ते का तात्पर्य है अत्यंत निकट होने से। प्रधानम मतलब जो प्रधान होता है वह बलीयः, वह बलवान होता है। अत्यंत निकट होने से जो बलवान होता है, जो प्रधान होता है वह बलवान होता है। इति मोक्ष मार्ग एव संबध्ययेत, इस कारण से उसका भी मोक्ष मार्ग से संबंध हो जाता है। मतलब तत्शब्द से सम्यक दर्शन का ही ग्रहण करना। सम्यक दर्शन, वो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ग्रहण ना करके मोक्ष मार्ग का ग्रहण कर लेते कि वो मोक्ष मार्ग निसर्गात और अधिगमज रूप होता है। बोले नहीं, यहाँ विधि और प्रतिषेध का कथन होता है, तो विधि और प्रतिषेध के कथन में अनंतर का भाव रखा जाता है, अंतर नहीं पड़ना चाहिए विधि और प्रतिषेध में।
गैप नहीं पड़ना चाहिए, उसका कथन तत्शब्द से किया जाता है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो सूत्र कहा है, तो तत्शब्द सम्यक दर्शन से जुड़ेगा, तन्निसर्गात का, ना कि मोक्ष मार्ग से जुड़ेगा। ठीक है, फिर भी मोक्ष मार्ग प्रत्यासत्य प्रधानम बलीय, अत्यंत निकटता से तो प्रधान बलीय होता है। इति मोक्ष मार्ग एव संबध्यते, मोक्ष मार्ग का ही संबंध होता है, मोक्ष मार्ग का संबंध कर लेना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा, तो कह रहे तस्मात् तद वचनम क्रियते, वो ना शब्द उसका कह रहे हैं कि निकटता से अधिक बलवान प्रधान बलीय होता है, तो मोक्ष मार्ग का संबंध कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं है। तस्मात् तद वचनम क्रियते, वो तो निकटता के लिए ही तद वचन किया गया है, ना कि मोक्ष मार्ग के लिए। ठीक है, हाँ रेणु जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, भैया जी, अंतर्वर्ती सूत्र का अंतर्वर्ती का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है भेद पढ़ना। अंतर्वर्ती सूत्र मतलब? क्या आया है शब्द? ये नीचे जो हिंदी में लिखा है ना, उसमें लिखा है अंतर्वर्ती सूत्र में सम्यक दर्शन का ही उल्लेख किया गया है। तो ये अंतर्वर्ती का क्या वो मतलब? अंतर्वर्ती नहीं है, वो अनंतरवर्ती है। हाँ, अनंतरवर्ती। हाँ, हाँ, वो अंतर्वर्ती नहीं है। अनंतरवर्ती मतलब गैप नहीं पड़ना, बिना गैप के जो सूत्र का उल्लेख किया गया है वो सम्यक दर्शन का। देखो, तन्नी सर्गात दधिगमात्वा के पहले वाला सूत्र क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो सम्यक दर्शन का ही वर्णन किया गया इसके पहले, तो वो अनंतरवर्ती है, मतलब उसमें गैप नहीं है कोई। ठीक है, उसको कहते हैं अनंतरवर्ती सूत्र। मतलब अभी जो बात चल रही है वो सम्यक दर्शन की ही चल रही वो है, सम्यक पहले दर्शन की सूत्र करना, की। हाँ वो सम्यक दर्शन की करना। हमने कहा रामचंद्र जी आप तैयार होकर के आना, क्या कहा? रामचंद्र जी आप तैयार होकर के आना, सीता आप भी अच्छी साड़ी पहन करके आना। ठीक है, आप भी तैयार होकर आना और साड़ी पहन करके आना, मान लो ऐसा कहा। रामचंद्र जी तैयार होकर के आना, सीता को कहा सीता आप भी तैयार होकर के आना, लेकिन अच्छी साड़ी पहन करके आना, ऐसा कहा। तो अब साड़ी का गुण किस में जाएगा, सीता में कि राम में? सीता में। सीता में। क्यों? और राम में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो अनंतरवर्ती हैं। सीता और साड़ी का अनंतरवर्ती कथन है, राम का अंतर पड़ गया है, बीच में सीता आ गई है। समझ में आ गया? ऐसे तस्मात् तद्वचनम क्रियते, इस कारण से तत्वचन वह किया गया है। ठीक है, और किसी की कोई जिज्ञासा? हाँ जी, नीना जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जतिन भैया जी। हाँ जी, भैया जी, अव्यवहित का क्या मतलब होता है? क्या चीज का? अव्यवहित कहाँ पर आया है? इसी 10th पेज पे 3rd लाइन। शंका, अगले सूत्र में जो विधि निषेध किया जाता है वह अव्यवहित पूर्व का ही समझा जाता है। हाँ, अव्यवहित, व्यवहित मतलब होता है, मतलब व्यवहित मतलब होता है गैप पड़ना, और अव्यवहित मतलब बिना गैप के, वही अर्थ है। अव्यवहित मतलब बिना गैप के, उसका ही अंत कहा। ठीक है, ऐसे। धन्यवाद। हाँ जी, आप लोग हिंदी पढ़ते रहते मतलब नीचे। साथ कभी कभी देख लेते हैं। हाँ नहीं, आप अभी तो मूल से पढ़ना चाहिए। हिंदी कब पढ़ें? क्लास के बाद आप बैठिए, उसको हिंदी को पढ़िए कि हमें क्या समझ में आया। ठीक है, इससे क्या है, आपको संस्कृत सीखने में थोड़ा आसान होगा। संस्कृत से अर्थ निकालने में क्या होता है, बहुत सारी चीज हम आपको बताते हैं। देखो, बहुत सारे विद्वान होते हैं जो आपको क्या करेंगे, जो हिंदी अर्थ बता देंगे कि हिंदी में ऐसा लिखा है, और हिंदी को ही प्रमाण करके संस्कृत में क्या लिखा, मूल में अपन मूल से पढ़ना सीखें। तो मूल में वही लिखा, क्योंकि अभी आप इसी में देखोगे बहुत सारी बातें ऐसी हैं, कुछ कुछ चीजों का हिंदी अर्थ उसमें दिया ही नहीं, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हिंदी अर्थ उसमें नहीं है।
छोड़ दिया उन्होंने कैलाश चंद जी ने, और कुछ कुछ चीजों का ज्यादा लिख दिया। ऐसा होता है कि हिंदी करने वाला अपने मन से समझा सकता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम इसी का एज इट इज नहीं पढ़ा रहे हैं, हम अपने शब्द भी तो जोड़ते जा रहे हैं। तो हिंदी करने वाला तो कुछ भी जोड़ सकता है, इसलिए अपन को पहले मूल से पढ़ना सीखना चाहिए। अपन पंचम वर्ष में है तो अब मूल से पढ़ना सीखें। हिंदी लिखी हुई है, आपको हिंदी ही आनी है, वो तो आप पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, जब नहीं आएगा समझ में वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे। चलिए, रुचि जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। रुचि जी। भैया जी, हाँ भैया जी। जी एक बार और बता दीजिए उसका, ये है ना ननु च अनंतरस्य, इस वाली लाइन का एक बार और बता हाँ, दीजिए। ननु चा अनंतरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा। वो कह रहे हैं कि अनंतरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा, अनंतर मतलब बिना अंतर के यदि आपने कहा है तो विधि और प्रतिषेध का कथन, विधि कथन होता है, एक प्रतिषेध कथन होता है। विधि कथन हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु की विधि करना, कहना, और एक होता है निषेध कथन। कुछ कुछ लोग होते हैं जो गलतियां ही देखते हैं, वो गुण नहीं देखते, विधि नहीं करते, वो विधि कथन नहीं करते, हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। ठीक है, विधि कथन में हमने क्या कहा, आधा गिलास भरा है और दूसरा कह रहे नहीं आधा खाली तो है, तो उनको वो खाली वाला देख, वो प्रतिषेध कथन है। इति अन्य इति अनंतरस्य सम्यक दर्शन से ग्रहणम सिद्धम इति चेत, इससे तो सम्यक दर्शन का ग्रहण स्वतः सिद्ध है। सिद्धम इति चेत, आगे जो है सम्यक दर्शन पहले आएगा वर्णन आगे। अगला सूत्र कौन सा है, जीवाजीवाश्रव। जीवाजीवाश्रव बंध संबल निर्जरा मोक्षास्तत्वम। तो इसी सूत्र से उस तत्व का ग्रहण हो जाएगा सम्यक दर्शन का। तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, फिर आगे वाले भी तो विधि और प्रतिषेध का कथन आप कर रहे हैं, तो इसमें आपने तत्शब्द क्यों जोड़ दिया, उसी से हम ग्रहण कर लेते आगे वाले सूत्र से। तो कह रहे ना, यह ठीक नहीं है। तो पर उन्होंने कहा प्रत्यासत्य प्रधानम बलिया। अब दूसरा तर्क दे दिया कि निकटता से ज्यादा बलवान। कभी कभी आचार्य श्री क्या कहते थे, जो मेरी आज्ञा में है वो दूर रह करके भी मेरे पास है, और जो मेरी आज्ञा में नहीं वो पास रह करके भी मुझसे दूर है। ये वही नियम है, प्रत्यासत्य प्रधानम बलिया। निकटता से ज्यादा प्रधान बलवान होता है। कोई आचार्य श्री का शिष्य उनके पास नहीं है लेकिन दूर रह करके भी उनकी आज्ञा में है, तो वो आचार्य श्री का सच्चा शिष्य है। समझ में आया। और कोई निकट रह करके भी गुरु जी की आज्ञा में नहीं है, तो वो, तो ये नियम कह रहा है कि प्रत्यासत्य प्रधानम बलीय, कि निकटता से ज्यादा तो प्रधान बलवान होता है। तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन की निकटता से ज्यादा तो मोक्ष मार्ग बलवान है, क्योंकि वर्णन तो मोक्ष मार्ग का चल रहा है। तो उन्होंने पहले ही उसको ना शब्द को उन्होंने वहां कर दिया कि ना, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं समझना, यहां निकटता से ज्यादा प्रधान बलवान वाला सूत्र नहीं चलेगा। यहां तो सूत्र चलेगा अनंतरस्य, बिना अंतर किए। ठीक है, ऐसा अर्थ है। तस्मात् तद वचनम क्रियते, इसीलिए तत् का वचन किया गया है। ठीक है, फिर कह रहे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इति उक्तम, अथ किम तत्वम इति अतः इदम आह। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, तत्वार्थ के श्रद्धान को क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। इति उक्तम, ऐसा आपने कहा है। तो अथ किम तत्वम, वह तत्व क्या है। जब आपने कहा तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो वो तत्व क्या है। इति इदम आह, इसके लिए यह कह रहे हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संबल निर्जरा मोक्षास्तत्वम। बोले जीवा जीवाश्रव बंध संबल निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संबल निर्जरा और मोक्ष, ये तत्व हैं। ठीक है, ये क्या है, तत्व हैं।
क्योंकि तत्व का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब हमें तत्व ही नहीं पता तो हम श्रद्धान किस पे करें? बोले आचार्य श्री पर श्रद्धान करो। अब आप लोगों को एक प्रश्न करते हैं, आप लोग जवाब देंगे। एक आया, आपने रत्न करंडक श्रावकाचार पढ़ करके आए हैं, और वहां आया है इदमेवे दृश्मेवे तत्वम नान्यन्य चान्य था इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि इदम एव ईदृशम एव, संधि विच्छेद करके मैं बोल रहा हूं, यह ही है, ईदृशम एव ऐसा ही है, तत्वम तत्व, नाचा अन्यत नाचा अन्यथा, ना अन्य है ना अन्य प्रकार का है। अब बताओ इस छंद के पहले तत्व कहां आया? वर्णन, तत्व का वर्णन कहां आया? बताओ आप लोग। बोले तत्व पर श्रद्धान करो, यह तत्व यह ही है, ऐसे ही हैं, इनके अलावा नहीं है, अन्य कोई नहीं है। आप किताब अगर आपके पास हो तो आप ढूंढ लीजिए। 12वें 11वें 12वें नंबर का छंद है शायद ये। अब 11वें 12वें नंबर के छंद के पहले कहीं पर तत्व शब्द आया है? नहीं आया। तो फिर क्यों कह रहे तत्व पर श्रद्धान करो, ये तत्व यह ही है, ऐसे ही है? कौन बताएगा? यहां तो प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया। हाँ रेणु जी, आपको अनम्यूट करा जा रहा है। रानू जी, रानू जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। श्रद्धानम तत्वानाम आप्तागम तपोवृताम, क्या आया श्रद्धानम है? परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम। उसमें तत्व थोड़ी आया। नहीं, तत्व पर उन्होंने बोला है आप्तागम और तपोव्रत, यही तत्व है, यही तत्व, हाँ इन्हीं को तत्व माना है उसमें। श्रद्धानम देवशास्त्र गुरु तत्व है। कहाँ लिखा देवशास्त्र गुरु तत्व है? परमार्थभूत बोला है ना उनको, परमार्थ, परमार्थ शब्द यूज में लिया है उसमें, अर्थ शब्द। चलिए ठीक है, थोड़ा निकट है। हाँ नीलम जी आप बताइए, चलो और पूछते हैं। बहुत अच्छा प्रयास था। भैया यहाँ पर सम्यक दर्शन का जो अंग है, और सम्यक दर्शन की परिभाषा ये है कि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। तो जब हाँ। तत्व की बात आएगी, जो सम्यक दर्शन निशंकित अंग उसी का अंग है, तो उसमें पहला जो शंका नहीं करना, तो किस पे नहीं करना? तो जो 7 तत्व है जो कहा गया है उसको जैसा का तैसा मानना, इसलिए यहाँ पर तत्व ना देके उसको वैसा समझा दिया गया है कि जो नहीं, जिनेंद्र देव ने, हाँ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, तत्व वहां पर जो कहे, जो रानू जी ने बोला बिल्कुल सही बोला, देवशास्त्र गुरु ही तत्व हैं। हाँ वो आप श्रद्धानम परमार्थनम, देवशास्त्र गुरु ही तत्व हैं। इदम एव ईदृशम एव ना अन्यत ना चा अन्यथा। देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान समंतबद्ध महाराज एक हटकर के परिभाषा लाए दुनिया से। सारी दुनिया तो कह रही थी देवशास्त्र गुरु पर वो 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। समंतबद्ध महाराज ने कहा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे वो कहेंगे हमें 7 तत्वों पर श्रद्धा है, लेकिन देवशास्त्र गुरु को नहीं मानेंगे। हाँ ये भी सही है। देवशास्त्र गुरु ही तत्व हैं, तो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वो तीनों का उन्होंने स्वरूप बता के और फिर उसका हाँ ये बस बताया कि वही जिनको तत्व जैसा हैं। जानो। हाँ, अब जो देव पर श्रद्धान करता है, शास्त्र पर श्रद्धान करता है, और गुरु को नहीं मानता है, पंचम उन्होंने काल में गुरु तीनों नहीं। तीनों के जो स्वरूप को समझाकर फिर ये निशंकित अंग की परिभाषा दी। हाँ, और जो पंचम काल में कहे गुरु होते नहीं, गुरु को मानता नहीं, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, समंतबद्ध महाराज की परीक्षा में पास नहीं होगा वो। तत्वाल सूत्र काल तो पास कर देंगे कि तुमने कह दिया मैं जीव पर श्रद्धान है, अजीव पर है, आश्रव पर बंध संबल निर्जरा मोक्ष। समंतबद्ध कह रहे हैं कि नहीं, मेरी क्लास में पास नहीं हो तुम। मेरी क्लास में तो तब पास होगे जब देवशास्त्र गुरु तीनों पर श्रद्धान करोगे। तो देव पर श्रद्धान करने वाले, शास्त्र पर श्रद्धान करने वाले दिन रात गुणगान कर रहे हैं शास्त्रों का, समय सार का, सबका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन गुरु को नहीं मान रहे। तो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। समंतबद्ध महाराज की परीक्षा में पास नहीं हुए वो। हमें तो सब आचार्यों की परीक्षा में पास होना है। समझ में आया?
आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े एक क्लास में, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, गणित, अब वो और कोई भी, संस्कृत। तो आपने कहा कि हम इंग्लिश में बस पास हो जाएंगे, बाकी के 4 में नहीं होंगे, चल जाएगा क्या? हमारे 10th बोर्ड में मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, तो 5 में पास होना जरूरी होता है कि 2 में पास हो गए? अगर 4 में पास हुए, 1 में पास नहीं हुए, तो चल जाएगा क्या? सप्लीमेंट्री। नहीं चलेगा। कुंद कुंद महाराज की परीक्षा में तो पास हो गए। कुंद कुंद ने तो कह दिया आत्मा का श्रद्धान करो, सम्यक दर्शन हो गया। आत्मा का श्रद्धान, बोले हमारी आत्मा पर श्रद्धान है, पास कर दिया कुंद कुंद ने। उमा स्वामी महाराज आए, बोले उसको आत्मा पर नहीं, 7 तत्व पर करो, अजीव पर भी करो, आश्रव पर भी करो, बंद संबल निर्जरा पर भी करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, 7 तत्व पर कर लिया। बोले इस पर हो गया, हाँ चलो हमारी परीक्षा में पास हो गए। इनके उमा स्वामी के बाद आए समंत्रभद्र महाराज, उन्होंने कहा कि देवशास्त्र गुरु तत्व है, अब इनकी परीक्षा में भी पास हो। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमें 5 जो भी आचार्य कह रहे हैं उस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। आत्मा के श्रद्धान मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। प्रथम सम्यक आस्तिक अनुकंपा गुण भी सम्यक दर्शन का निमित्त है, वो गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए, तब सम्यक दर्शन मानना पड़ेगा। 7 प्रकृतियों का उपसम, 6 उपसम भी मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है विषय कि नहीं आ रहा है? ये सब विषय लेकर के चलने पड़ेंगे, तब हम जब 5 हमने क्या कहा, 5 सब्जेक्ट में पास होंगे, तब हमारी 10th बोर्ड मानी जाएगी, तब हम कहेंगे कि हम 10th में पास हुए हैं। अगर एक में भी फेल हो गए, हम समंत्रभद्र की परीक्षा में भी फेल हो गए, तो मिथ्या दृष्टि है। सही बात। समझ में आया? इसीलिए देवशास्त्र गुरु को भी तत्व कहा। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो ग्रहण किया है, वह जो तत्व है, तो तत्व तो आपने कहे ही नहीं, तो उनका श्रद्धान कैसे कर ले? तो फिर उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि हमें तत्व कहना पड़ेगा, तब तो श्रद्धान करोगे। नहीं तो दुनिया 5 तत्व भी मानती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, आकाश, ऐसे कुछ मानती है। वो तत्व पर श्रद्धान कर ले कोई, तो पृथ्वी को मानती है एक तत्व, जल को मानती, अग्नि को मानती, वायु को मानती और आकाश को मानती। ऐसे 5 तत्व, 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना, ऐसा लोग कहते। तो पंचभूत तत्वों पर अगर कोई श्रद्धान कर ले तो इसीलिए उन्होंने समझाया कि तत्व क्या है, उन तत्व की परिभाषा। तो अपन को कुंद कुंद भगवान की परीक्षा में भी पास होना है सम्यक दर्शन के लिए, समंत्रभद्र भगवान की परीक्षा में भी पास होना है, और उमा स्वामी महाराज की। अब कोई कुंद कुंद को लेकर के चले तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, मंत्र उमा स्वामी महाराज को लेकर के चले तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। हमें तो तीनों चाहिए, कुंद कुंद भी, उमा स्वामी भी और समंत्रभद्र भी। समझ में आया? पूज्यपाद स्वामी प्रथम सम्यक आस्तिक अनुकंपा की बात करने लगे आगे आकर के, तो हमें पर पूज्यपाद स्वामी का भी लक्षण देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर प्रथम सांगिक आस्तिक अनुकंपा गुण है कि नहीं है, तो हम सम्यक दृष्टि है। तो हमें सबकी परीक्षा में पास होना है, तब हम मानेंगे कि हमें सम्यक दर्शन हुआ है। ठीक है, ऐसा। चलिए आगे पढ़ेंगे, इतना समय अपना हो गया है, आज इतना ही। कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। हाँ पायल जी, जयपुर। भैया जी ये वेदक सम्यक दृष्टि क्या होता है? वेदक सम्यक दृष्टि मतलब होता है क्षयोपम सम्यक दर्शनधारी। ठीक है भैया। जो सम्यक दर्शन का वेदन करता है उसे वेदक सम्यक कहते हैं। क्षयोपम करता है, वेदन करता है। वेदन करता है, वेदन का क्या अर्थ है? वेदन का अर्थ होता है अनुभूत करता है, वही अर्थ है अच्छा ठीक है। वेदन का। चलिए नीलम जी, आपकी जिज्ञासा। हाँ भैया। हाँ जी बोलिए। भैया मैं ये बोल रही थी कि जैसे शोभशम सम्यक दृष्टि है 7वें गुण स्थान में, तो उसके शुद्धोपयोग हो सकता है? किसमें? 7वें गुण स्थान में शोभशम सम्यक दृष्टि है, हाँ जी तो उसके शुद्धोपयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो चल शोभशम में तो शल्म लगाड़ दोष लगने के बाद भी उसका शुद्धोपयोग में जा सकता है वो? क्या चीज? जैसे शोभशम में तो चल्म लगाड़ दोष लगेगा, हाँ तब भी उसका शुद्धोपयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए चल मल अवगाढ़ दोष कदाचित लगते हैं, प्रति समय लगे रहे ये जरूरी नहीं। समझ में आया? कदाचित दोष लगते हैं। कदाचित का तात्पर्य है, अब जैसे
जो 25 मद कहे दोष, वो 25 दोष कहे, तो प्रति समय थोड़ी लगते हैं, कदाचित लगते हैं। प्रतिदिन लगेंगे, प्रतिदिन को देवताओं को अगर विनय भी कर ली उसने, वो तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। कदाचित दोष लगते हैं, तो वैसी अवस्था में दोष नहीं लगते, लेकिन कहलाएगा क्षयोपशम सम्यक दर्शन। क्यों कहलाएगा क्षयोपशम सम्यक दर्शन? कि उसमें ऐसी परिणति थोड़ी बहुत बनी रहती है आत्मा की कि ये मंदिर मैंने बनवाया, ये भगवान मेरे हैं, इस प्रकार की परिणति बनी रहती है। ठीक है, या शांतिनाथ भगवान के प्रति आस्था विशेष बनी रहती है कि शांतिनाथ भगवान शांति को देने वाले हैं, इस प्रकार की आस्था की परिणति बनी रहती है। और एक जब वो श्रेणी आरोहण करेगा तो हाँ जी। जैसे वो 7वें से पहले फिर छठे में आएगा, उपशम में आएगा, फिर उसके बाद श्रेणी आरोहण करेगा। नहीं, जरूरी नहीं है छठे में आने का, क्योंकि छठे 7वें में तो चलता ही रहता है। 7वें में गया, 7वें से सीधा श्रेणी आरोहण। तो फिर लेकिन वो क्षयोपशम तो छूटेगा ना, क्योंकि क्षयोपशम तो 7वें तक ही रहेगा। हाँ, तो क्षयोपशम छठवें में थोड़ी छूटेगा, 7वें में ही छूट जाएगा। छूट जाएगा। 7वें, हाँ 7वें में छूट करके उपशम हो जाएगा उसका। जो अच्छा, प्रकृति वही सम्यक प्रकृति उदय में थी, देखिए 6-7 प्रकृतियों के उपशम, 6 उपशम से 6 उपशम बनता है, तो 6 प्रकृतियां तो दबी हुई थी, सम्यक प्रकृति का उदय था, तो वो सम्यक प्रकृति दब जाएगी, तो उपशम श्रेणी चढ़ जाएगा। उसी समय मतलब वो क्रिया वही हो जाएगी। हाँ, वही हो जाएगी। और वो फिर श्रेणी आरोहण उपशम करके और श्रेणी आरोहण कर लेगा। हाँ बिल्कुल। तो वही द्वितीय उपशम होगा। हाँ, उसी को द्वितीय उपशम कहते हैं। ठीक है भैया।